आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। शेर तरुणा मिश्रा जी की। नमस्कार, मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, इश्क वाली चाय। आज हम सुनेंगे कहानी का दूसरा भाग। आज 5 साल बाद कितना कुछ बदल गया। काव्या बैंगलोर में अपनी काबिलियत के दम पर अच्छे पद पर थी। सब भूल कर वो आगे बढ़ चुकी थी, या शायद नहीं। माँ, मैं आज लेट आऊँगी। आज से 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, बोलते हुए काव्या घर से निकल गई। कॉन्फ्रेंस एक बड़े से होटल में थी, जहाँ देश के हर कोने से लोग आए थे। काव्या वहाँ पहुंची तो 5 साल बाद आंखों के सामने गौरव खड़ा था। किसी से बात कर रहा था। उसने काव्या को नहीं देखा। काव्या एक पल के लिए उसे देखती रह गई और अगले ही पल दीवार की आड़ में छुप गई। किसी ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा। काव्या चौंक गई। हाय, इतने साल बाद कहाँ थी यार? सामने शेखर था। काव्या ने अपने आप को संभाला। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे? शेखर ने कहा, यहाँ कॉन्फ्रेंस है, उसी के लिए आए हैं। फिर शेखर ने तुरंत फोन करके गौरव को पलटकर देखने को कहा। गौरव पलटा। शेखर ने हाथ हिलाया और फोन काट दिया। गौरव तुरंत शेखर और काव्या के पास पहुंचा। गौरव बोला, काव्या, इतने सालों बाद कैसी हो? गौरव की बातों में रूखापन था। मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? गौरव शेखर की तरफ देखकर हल्की सी झूठी मुस्कान मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं, मुझे क्या होगा? फिर अपनी टाई को कसते हुए बोला, कॉन्फ्रेंस हॉल में चलें, समय हो गया है। कहकर वो आगे बढ़ गया। काव्या को गौरव का बर्ताव अलग और कुछ अजीब लगा। फिर सोचा, शायद इतने साल बीत गए तो हो सकता है गौरव भी बदल गया हो। पर काव्या के दिल में लगभग बुझी हुई चिंगारी को हवा दी शेखर ने, ये कहकर कि गौरव अब सिंगल है। बोलकर वो आगे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गया। काव्या हैरान थी। कई सवाल मन में उठ रहे थे, पर जवाब अब नहीं मिलेंगे ये जानते हुए वो भी हॉल की तरफ बढ़ गई। शाम को कॉन्फ्रेंस खत्म होने बाद सबके लिए रात के खाने का भी इंतज़ाम था, लेकिन गौरव थक गया है कहकर होटल रूम की तरफ चला गया। काव्या गौरव को जाता देखती रह गई। चलो हम खाना खा लेते हैं, शेखर ने कहा। काव्या को गौरव का ऐसा बर्ताव देखने बाद भूख नहीं थी, पर उसे जानना था छाया और गौरव क्यों अलग हो गए। वो शेखर के साथ खाना खाने चली गई। दोनों ने अपनी अपनी प्लेट में खाना लिया और भीड़ से दूर आकर बैठ गए। सिर्फ काव्या को ही नहीं जानना था, बल्कि शेखर को भी बताना उतना ही बेताबी थी जितनी काव्या को सुनने की। शेखर बोला, काव्या, तुम तो हम सबको हमेशा के लिए भूल गई यार। क्या सच में हम कभी याद नहीं आए? तुम्हें सोशल साइट्स पर भी ढूंढा, पर तुम तो पता नहीं किस दुनिया में चली गई। काव्या के पास इस बात का जवाब नहीं था, या यूं कहें जवाब तो था, पर शब्द नहीं थे। वो खाने के प्लेट में चम्मच हिला रही थी। तुम्हें पता है कितना कुछ हो गया गौरव के साथ, छाया के साथ? शेखर के आवाज में उदासी थी। क्या हुआ? दोनों अलग क्यों हो गए? काव्या ने आश्चर्य से पूछा। छाया और गौरव की शादी तय हो गई थी, ये तो तुम जानती हो। परिवार में सब खुश थे,
खरीदारी, हॉल बुकिंग सब कुछ हो गया था। दोनों ने तुम्हें भी बहुत ढूंढने की कोशिश की शादी में बुलाने के लिए, पर तुम तो 2 दिन बाद शादी थी। छाया को अपनी लड़कियों के गैंग के साथ पार्टी करने जाना था। उसके माता पिता ने घर पर पार्टी कर लेने को कहा, पर उसने जिद की कि शहर के बाहर किसी रिश्तेदार के फार्म हाउस में पार्टी करनी है। आखिर वो लोग मान गए और छाया अपने दोस्तों के साथ निकल गई। गौरव और मैंने कहा कि हम भी दोस्त हैं, हम भी चलते हैं, पर अनु ने मना कर दिया। 1 घंटे बाद ही गौरव का फ़ोन बजा कि हाईवे में एक कार की बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ कोई नहीं बचा। छाया के फ़ोन में आखिरी कॉल गौरव का था, इसलिए उसे कॉल किया गया। हम सब जब उस जगह पर पहुँचे, हर तरफ बस खून ही खून था। छाया ड्राइव कर रही थी, साथ में सामने अनु बैठी थी। दोनों के चेहरे देखने लायक भी नहीं थे यार। शेखर का बोलते बोलते आंखें और गला भर आया था। उसने पानी पिया और बोला, जो लोग इनकी शादी में शामिल होने वाले थे वो छाया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शेखर का गला फिर भर आया। अनु के घर वालों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। गौरव उस हादसे के बाद बहुत टूट गया था। 2 बार तो उसने आत्महत्या की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसका इलाज हुआ। पहले से अब वो बेहतर है, पर अकेला है। हम दोस्त भी उसके कैसे मन बहलाएं समझ नहीं आता। 2 साल से कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, पर वो हमारे साथ होकर भी अकेला रहता है। अब तुम मिल गई हो। शेखर आगे बोल ही रहा था कि काव्या का फ़ोन बजा। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन उठाकर जवाब दिया, हाँ 5 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। सॉरी शेखर, मुझे जाना होगा। जतिन मेरा पार्किंग में इंतज़ार कर रहे हैं। जतिन? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था? शेखर ने आश्चर्य से पूछा। जतिन मेरे मंगेतर हैं। अगले महीने शादी है हमारी। ये बताते हुए काव्या थोड़ी भी खुश नज़र नहीं आई। शेखर को बाय बोलकर वो वहाँ से चली गई। शेखर ने भी खाना वैसे ही छोड़ा और उदास मन से अपने होटल के कमरे में चला गया। रात 1 बजे गौरव के कमरे की घंटी बजी। गौरव ने दरवाज़ा खोला तो उसकी नींद उड़ गई। ओए, चल चाय पीते हैं। गौरव हैरानी से उसे देखता रह गया। कौन था गौरव के कमरे के बाहर? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही थी अपनी ही लिखी कहानी इश्क वाली चाय का भाग 2। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।